हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों से लगाकर जो है अगले 96 घंटों का मौसम कैसा रहेगा। आज रात में जो गतिविधियां विशेष शुरू होने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में, जो अब तक इंतजार था, जो निम्न दबाव का क्षेत्र पहले जयपुर होते हुए अत्यंत भारी बारिश करते हुए अजमेर तक पहुँचा था, उसके बाद में जो है अजमेर से ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर कमजोर होकर जो है बीकानेर की ओर निकला और बीकानेर में जाकर जो है फिर से 2-4 दिन बारिश का दायरा जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में मध्यम से लगाकर तेज और पंजाब हरियाणा में कहीं कहीं जो है भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। और अभी देखा जाए तो जो इसके बाद नया निम्न दबाव आने वाला था वह काफ़ी देरी हो चुकी है, उसमें 4 से 5 दिनों की। उसकी वजह भी आपको बताई थी कि जब कोई सिस्टम आगे होता है, यानी जैसलमेर के या बाड़मेर के पश्चिम में, तो आने वाला सिस्टम जो है वह जल्दी से आगे पहुंच जाता है। लेकिन जब सिस्टम आगे नहीं होता है तो हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़ती है, तो आने वाला सिस्टम जो है जिस ओर हवाओं का फ्लो कम रहता है उस ओर जो है निकलता है, या फिर जो है अगर उस ओर भी हवाएं तेजी से है तो काफ़ी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है, धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता है। तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र 17-18 अगस्त के आसपास बना है, वह अब जो है राजस्थान के कोटा संभाग से होते हुए डिप्रेशन के रूप में जो भीलवाड़ा और जो बूंदी के क्षेत्र हैं उसके बीच पर स्थित है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कि जैसलमेर के पश्चिम भागों पर है, और एक जो है कच्छ के क्षेत्र पर, और एक जो है निम्न दबाव का क्षेत्र सांचौर के दक्षिण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो अभी सिस्टम है राजस्थान के क्षेत्र पर, वो आप देख सकते हैं कोटा संभाग का जो बूंदी के क्षेत्र है और अजमेर संभाग का जो भीलवाड़ा है वहां पर बना हुआ है ये डिप्रेशन इस जगह पर। और यहाँ पर जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ये आगे बढ़ेगा 23 तारीख की रात्रि को सिस्टम निम्न दबाव का, तो यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा। और यहाँ पर पहले से मौजूद चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रकार ये यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और आज सुबह जो स्थिति थी वो यहाँ पर थी निम्न दबाव की, और जो डिप्रेशन था वो जो है ये कल की है, और डिप्रेशन जो है यहाँ पर था, आप देख सकते हैं कोटा संभाग पर। और यहाँ पर जो है आज सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र था, यहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो यहाँ पर भी बारिश दे रहा है, और एक कच्छ भुज के क्षेत्र पर यहाँ पर है जो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो बाढ़ जैसी स्थितियाँ जो है होने वाली इन क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में जो है हम 5-7 दिन 8 दिन पहले से बता रहे थे, लेकिन सिस्टम में देरी होने के कारण, जैसा कि आपको पता है कि जो प्रकृति है उसमें कई गतिविधियाँ ऐसी होती हैं कि जब सिस्टम का जो आकलन किया जाता है कि 4 दिन बाद आएगा, तो कई बार वो 2 दिन में ही आ जाता है तेज़ी से, और कई बार जो है उसकी जो औसत गति होती है आगे बढ़ने की उसमें परिवर्तन आ जाता है, तो कई बार जो है 3 से 4 दिन लेट हो जाती है। जैसे मानसून जो है आमतौर पर 1 जुलाई के आसपास पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पहुँच जाता है, लेकिन कई बार यहाँ पर जो है 16 जून को भी पहुंचा है, 15 जून को भी पहुंचा है, काफ़ी पहले 15 दिन पहले, तो कई बार जो है 20 जुलाई तक यहाँ पर पहुंचा है। यानी ये ऊपर नीचे कभी कभार प्रकृति की वजह से चलता रहता है, लेकिन जो अनुमान था उस हिसाब से डिप्रेशन राजस्थान पर पहुंच गया है, जिसकी जो है जिसके बारे में हम पहले से बता रहे थे। अब जो ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है ये भी शाम के समय में इस कंडीशन यहाँ पर है जो कि सांचौर के आसपास बना हुआ है, और ये रात के समय में यहाँ पर पहुँचते हुए इस चक्रवाती हवा के साथ ये निम्न दबाव का क्षेत्र मिल जाएगा, और यहाँ से फिर जो है ये फ्लो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश करेगा आज रात के समय में और कल के समय में। लेकिन जब डिप्रेशन जो है 24 तारीख के आसपास अरावली को पार करेगा दोपहर के आसपास 24 जो अगस्त का समय है, तब जो है ये सिस्टम इधर और बढ़ता हुआ वापस यहाँ पर जब जोधपुर संभाग के ऊपर डिप्रेशन रहेगा 25 तारीख की रात्रि को, 24 तारीख की रात्रि को, तो ये भी जो है इसमें मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने डाला था, लेकिन आपको समझाने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। एक मुख्य बात है इसमें, कई कमेंट्स भी आते हैं कि यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है फिर भी जो है यहाँ पर बारिश पास वाले उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व में बारिश क्यों नहीं हो रही है, या डिप्रेशन जो है वो फेल है। ये समझने की बात है कि हमेशा डिप्रेशन यहाँ पर है तो इसका फ्लो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इसका फ्लो, ये जो हवाएं हैं ये इसके अंदर से आउट फ्लो है, यानी बाहर से हवाएं आती हैं अरब सागर से, ठंडी हवाएं इतनी चौड़ाई की, और ये यहाँ से बढ़ते हुए ये हवाएं जो हैं इसके अंदर प्रवेश करती है। जब ये यहाँ पर बढ़ती हैं इस जगह से तो काफ़ी तेज़ी से जो है ये डिप्रेशन अपनी ओर खींचता हुआ यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश का दायरा बन जाता है यहाँ पर इस जगह पर। फिर ये अंदर जाती हवाएं जितनी इसमें आर्द्र होती हैं, आर्द्रता होती है, नमी होती है, वह यहाँ पर भारी अत्यंत भारी बारिश के रूप में बरस जाती हैं। उसके बाद में जब ये हवाएं वापस आउटफ्लो के रूप में बाहर निकलती हैं, जैसे ये हवाओं का झोंका है, ये कह सकते हैं ये हवाएं चल रही है, ये हवाएं हैं और ये हवाएं, ये आने वाला फ्लो है इसमें
ये वाला नीचे वाला, और ये जो है इसमें बाहर निकलने वाला आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो में नमी कम होती है, बादल धब्बेदार होते हैं, कोई एक गांव पर होता है, कोई 2 गांव छोड़कर होता है, तो वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, इतनी तेज़ी से कि आप अगर देखोगे कि पूर्व से बादल आ रहे हैं, आपको लगता है कि भारी बारिश होगी, बहुत काला घना बादल है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से आगे निकलेगा कि मात्र 5 मिनट के अंदर पूर्वी क्षितिज से दक्षिण क्षितिज तक, पश्चिम क्षितिज तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में रहती हैं। तो डिप्रेशन नज़दीक होते हुए भी अगर कहीं पर डिप्रेशन, जैसे मान लीजिए कि बूंदी पर डिप्रेशन बना हुआ है, तो बूंदी पर बारिश की इतनी संभावना नहीं रहती, लेकिन बूंदी के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है इस भाग में बारिश ज़्यादा रहती है। यहाँ से लगाकर ये दायरा रहता है, यहाँ पर बारिश जो है लगभग कह सकते हैं 180 डिग्री का ये जो रहता है यहाँ पर, और बाकी का जो क्षेत्र रहता है यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। इस जगह से लगाकर इन जगहों पर यहाँ पर जो है केवल ये हवाएं चलती हैं, पूर्वी काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, और ये हवाएं वापस जो यहाँ से बढ़ती हुई वापस इसके अंदर जाती हैं, यानी आसपास जितनी भी नमी है, तालाब है, कोई भी है, बारिश हो रखी है, तो वहाँ से नमी उठाती हुई वापस आती हैं। अगर इस क्षेत्र में फसलें भी है तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर पानी मिल चुका है फिर भी जो है फसलें एकदम से मुरझाने लगेगी। एक होती है पूर्वी हवाएं, वो जो अलग होती है, वो हवाएं जो है जैसे यहाँ पर ट्रफ बनती है तो ट्रफ के ऊपर से होकर धीरे धीरे जो है लगातार चलती रहती हैं बंगाल की खाड़ी से, वह होती है आर्द्र हवाएं। लेकिन जब डिप्रेशन से होकर हवाएं बाहर निकलती है तो उसकी गति काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि पूर्वी हवाइयाँ जो हैं इतनी तेज़ी से नहीं चलती हैं 20 से 25-50 किलोमीटर की स्पीड से। तो ये हवाएं जो हैं 50 कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क हवाएं यहाँ से निकलती हैं, जो कि कम नमी वाली होती है, लेकिन बहुत ठंडी होकर निकलती है यहाँ से, क्योंकि इसमें नमी होती है, बारिश के कारण और हवाएं ठंडी हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पर कहीं फसलें हैं तो उसमें क्या होगा कि फसलें एकदम सूखने लगेगी या मुरझाने लगेगी। उसकी वजह होगी उस पत्तों में, फसलों के जो उसके तनों में जितना भी पानी है, ये हवाएं जो सोखने का काम कर रही है, यहाँ से सारी नमी यहाँ से सोखते हुए, इस क्षेत्र से सोखते हुए, मौसम शुष्क करते हुए हवाएं आगे बढ़ेगी, और यहाँ से जितनी नमी मिलेगी अरब सागर से होते हुए फिर से ज़्यादा नमी उठाते हुए जो है ये डिप्रेशन में जाएगी। इसलिए इन क्षेत्रों में जो है बारिश ज़्यादा होती है और इन क्षेत्रों में कम होती है। अगर इन क्षेत्रों में बारिश चाहिए तो डिप्रेशन या निम्न दबाव का क्षेत्र जब दिल्ली के आसपास से पंजाब हरियाणा पर आएगा तो पूरे राजस्थान में, गुजरात सहित एक साथ बारिश देखने को मिलती है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि अगर अगली बार जो निम्न दबाव बन रहा है, अभी बन गया है आज 23 तारीख को, तो ये जब निम्न दबाव आगे बढ़े तो हम आशा करेंगे कि ये निम्न दबाव इस ओर से आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों तक, पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र यहाँ तक, ताकि क्या है पूरा पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर जो है लगातार मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश का दौर सभी जगह चलेगा। लेकिन उसके आसपास के दायरे में जो है अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जो है सिस्टम सामान्य रहना चाहिए ताकि सब जगह अच्छी बारिश हो। लेकिन जब ये यहाँ पर बढ़ता है तो यहाँ पर बारिश नहीं होती आमतौर पर। तो यहाँ पर सिस्टम ऊपर नीचे यहाँ पर बढ़ते हुए नमी अरब सागर से मिलती है। कोई कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आएगा तभी बारिश होगी। ये बात सही है कि बंगाल की खाड़ी से हवाओं का चक्र बनकर आएगा तो ही वो नमी खींचेगा अरब सागर से। जब बंगाल की खाड़ी से निकल कर यहाँ तक पहुँचता है तो ये बारिश करते हुए इसमें आर्द्र हवाएं कम हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी बारिश काफ़ी भारी होती है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा होती है गुजरात में, क्योंकि यहाँ से फ्लो मिल रहा है इसको और यहाँ आते आते थोड़ा शुष्क हो रहा है, तो यहाँ पर शुष्क हवाएं भी चलती है। लेकिन जब ये अरावली के पहाड़ों को क्रॉस करके अब यहाँ तक जो है इसका असर नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अरावली के पहाड़ है तो इसका फ्लो जो है इस ओर से बढ़ रहा है। लेकिन जब ये अरावली को क्रॉस करेगा 24 तारीख के दिन को, तो इसमें क्या होगा कि इसको फ्लो जो है यहाँ से सीधा जो थार पार कर पाकिस्तान का क्षेत्र है यहाँ से सीधा मिलने लगेगा और यहाँ पर जो है बारिश का दायरा 24 फिर 25 को फिर 26 को ये पूरा दायरा जो है 25 तक पूरा दायरा कवर हो जाएगा। और 24 तक उम्मीद है कि 24 की शाम तक ये पूरा जो है जैसलमेर तक कवर हो जाएगा इस डिप्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर जालोर, बाड़मेर और जो पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर, जैसलमेर में लगभग जो है अत्यंत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है 24, 25, 26, 27 और 28 तक ये सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा। और उम्मीद है कि जो तारीखें हमने बताई हैं इसमें अत्यंत भारी बारिश, मूसलाधार बारिश करते हुए आगे जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये इतने दिन ठहरने के बजाय जो 48 से 72 घंटों में ही यहाँ पर भारी बारिश करता हुआ आगे निकल जाए। और ये भी हो सकता है प्रकृति में कि ये 48 से 72 घंटों के अलावा 72 घंटों तक या लगभग हो सकता है 31 तारीख तक यहीं पर बना रह जाए। तो यहाँ पर लगातार बारिश जारी रहेगी, लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा हर दिन। तो ये प्रकृति है, लेकिन इसके आधार पर केवल मौसम पूर्वानुमान नाम से ही जान सकते हैं आपकी पूर्वानुमान कि इसके पूर्व जो अनुमान लगा रहे हैं कि इस और बढ़ेगा तो इस प्रकार होगी, तो ये होता है मौसम पूर्वानुमान। तो इस हिसाब से आपको जब भी कोई कमेंट्स करते हैं तो इन सारी बातों को समझते हुए कमेंट्स करना चाहिए कि कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर नहीं होगी।
ये बातें ज़रूरी हैं। ज़्यादातर ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मौसम में यही बातें जो हैं, यही नियम और यही प्रकृति का नियम है जो इस प्रकार काम करता है। ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार की बारिश ही देखने को मिलती हैं। और ज़्यादातर एक दूसरा नियम ये भी है कि जब डिप्रेशन जहाँ पर भी होगा तो उसको ये इसमें केंद्र गर्म होता है, यानी इसका केंद्र जो है गर्म है, ताकतवर है, मजबूत है और बाहर जो है ठंडा मौसम चाहिए, तो इसको कहेंगे कि हाँ निम्न दबाव या डिप्रेशन आया। लेकिन अगर बाहर भी गर्मी इससे ज़्यादा होगी तो इसको कौन पूछेगा कि ये डिप्रेशन आया, इसको निम्न दबाव कौन कहेगा या गहरा निम्न दबाव कौन कहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके केंद्र में जो है 990 मिलीबार प्रेशर है और बाहर 990 है, तो इसको कौन पूछेगा, ये तो उसके मुकाबले उल्टा हाई प्रेशर है। तो इसीलिए आसपास जितना ठंडा होगा, इसीलिए अरावली के पश्चिम में बढ़ने पर अरब सागर नज़दीक पड़ता है डिप्रेशन के और काफ़ी ठंडा है, नम हवाएं हमेशा ठंडी होती है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से जो फ्लो है वो निम्न दबाव की ओर बढ़ता है और निम्न दबाव की ओर बढ़ते हुए अत्यंत भारी बारिश करता है। इसलिए इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहता है। लेकिन जब ये यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर जो है फिर से तापमान जो है लगभग ठंडा रहेगा, ये केंद्र गर्म रहेगा, लेकिन इसके मुकाबले और ठंडा रहेगा ये, यानी डिप्रेशन जहाँ पर होता है उसके मुकाबले जितनी भी नज़दीक में ठंडी हवाएं होगी, ठंडा जो मौसम होगा वहाँ से नमी वाली हवाएं आती है, न कि गर्म हवाओं से। तो ये तो था अभी का मौसम और रात के समय में ये गतिविधियाँ इस प्रकार बढ़ने वाली, जैसे आप देख सकते हैं ये 24 तारीख की रात्रि को जो है गतिविधियाँ 24 तारीख के रात को या 24 तारीख के दिन में जो है बारिश की गति, डिप्रेशन अरावली पर होगा, अरावली के पहाड़ों को क्रॉस कर रहा होगा। ये जो निम्न दबाव चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में 24 तारीख को जो है जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ से बढ़ते हुए इस डिप्रेशन में जो है समा जाएगा और ये और ज़्यादा जो है थोड़ा 24 तारीख से और ज़्यादा सक्रिय होगा और ज़्यादा नमी मिलने लगेगी। तो उम्मीद है कि बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामलानी, गडरा रोड, सीवल और जो फतेहगढ़ तहसील हैं, इसके अलावा शेरगढ़ के क्षेत्र हैं और जैसे कि पोखरण के क्षेत्र हैं या जो फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो बारिश की गतिविधि जो है काफ़ी अच्छी होगी आने वाले समय में। जैसलमेर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी है, दक्षिण पूर्वी है, जोधपुर, जो फड़ौदी, पोखरण, देचू, आसरलई के आसपास से लगाकर जो शेरगढ़ का क्षेत्र है, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर, कवास के आसपास से लगाकर जो जैसिंदार और जो बलेवा के क्षेत्र हैं, यदि मेजलर से होते हुए जो चौहटन, धोरीमन्ना, आलमसर, गुड़ामलानी, बाकासर, भिनवाड़, सांचौर से होते हुए जो चेतलवाना का क्षेत्र हैं, गुड़ामलानी से होते हुए बागोड़ा, साइला और जो भिनवाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा का क्षेत्र हैं, रेवदर और जो सिरोही का संपूर्ण क्षेत्र हैं और जो पूर्वी जालोर सहित लगभग दोनों जिले संपूर्ण सिरोही जिला, पाली जिला, जोधपुर जिला, इन सभी जगह जो है अगले 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख के दौरान मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। कई क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहां पर लगातार 24 से 72 घंटे तक बारिश चलेगी, तो कहीं पर ऐसे भी होंगे जहां पर 5 से 6 घंटे मूसलाधार बारिश होगी, तो 2-4 घंटे हल्की छितराई बारिश होगी, तो 1-2 घंटे मौसम शुष्क रहेगा, फिर से जो है मूसलाधार बारिश शुरू होगी। ज़्यादातर बारिश का दायरा जो है यहाँ पर रात के समय में होने की संभावना रहेगी, यानी शाम 4-5 बजे से लगाकर दूसरे दिन दोपहर 12-1 बजे तक। उसके बाद में बारिश का जो दौर रहेगा 8-10 घंटा थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन फिर से रात्रि के समय ज़्यादातर फ्लो आगे बढ़ेगा और फिर से जो है बारिश की गतिविधियाँ देगा। तो अभी आज जो कंडीशन है, जब शाम को 5 बजे की गतिविधियाँ हैं आज 23 तारीख को, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पाली के क्षेत्र हैं यहाँ पर हवाएं अभी तक उत्तर पूर्व से आ रही थी, अब जो डिप्रेशन का असर शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर फ्लो जो है पाली में भी दक्षिण पश्चिम से आएगा, अरब सागर से नमी आएगी, अरब सागर वाला बादल आएगा और यहाँ पर जो है बारिश शाम 6-7 बजे से लगाकर यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल बिना हवा वाला होगा। चारों तरफ जो है काले घने मेघ छाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ पाली के क्षेत्रों में भी शुरू हो जाएगी। और जो जालोर हैं, बाड़मेर है, इन सभी क्षेत्रों में उम्मीद है कि 24 तारीख के दिन से लगाकर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त तक भले 1-2 दिन मौसम शुष्क रहे, लेकिन हम इस महीने की पूरी गणित आपको बता रहे हैं। 31 तारीख तक पूरे जोधपुर संभाग के क्षेत्र में उम्मीद है कि 250 मिलीमीटर से लगाकर 400 मिलीमीटर की बारिश सभी जिलों में जो है ऐसा ही औसत रहने की संभावनाएं बनी हुई है। जो उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का दायरा कोटा, झालावाड़, बूंदी के क्षेत्र हैं। हालांकि बारा और बूंदी में थोड़ी कमियां रहेगी उत्तर और उत्तर पूर्व में, लेकिन कोटा और झालावाड़ में अच्छी बारिश रहेगी, मूसलाधार बारिश और भारी बारिश की गतिविधियां भी झालावाड़ में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। उदयपुर, मावली से होते हुए देखा जाए तो जो राजसमंद,
कुंभलगढ़ का क्षेत्र है और नाथद्वारा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, आसीन से होते हुए यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश का दौर 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगा। उसके बाद जैसे ही डिप्रेशन जो है अरावली को पार करेगा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। उस समय केवल और केवल जोधपुर संभाग पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी, जिसमें उम्मीद है कि गढ़ा रोड के आसपास से लगाकर जो फतेहगढ़ तहसील हैं, सिव हैं, आसपास के क्षेत्र हैं जैसे कि उंदू बिहार, चौचरा, फुलसन से लगाकर, यानी जो खास करके जो जैसे कि सैतरवा का क्षेत्र है और जो फलसुन के आसपास का क्षेत्र है, जैसिंदार जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश का दायरा उसके बाद और ज़्यादा रहेगा 25 के बाद में 26, 27, 28 के दौरान। तो बाड़मेर और जो बालोतरा के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो पोखरण के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो जालोर जिला है, यहाँ पर सतर्कता की ज़रूरत बनी हुई है अभी भी, जैसा कि हम पहले से कह रहे थे। तो गतिविधियाँ लेट हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसके आगे बढ़ने की गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं और ये सिस्टम जो है आज रात से ही काफ़ी ज़्यादा जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पूर्व राजस्थान में प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो और क्या गतिविधियाँ जो हैं रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं ये और जो है यहाँ पर लगभग जो है 25-26 के दौरान लगातार बने रहने की उम्मीद है, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे जो अलग अलग न्यूज़ मिलने के कारण आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज थे कि कोई बता रहे हैं कि निम्न दबाव बनकर आगे निकल गया गुजरात की साइड में, कोई अलग अलग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला माहौल था। 26-27 के आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश शुरू होगी। जब लो प्रेशर के रूप में ये आगे बढ़ जाएगा उस समय एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो WD से भी ये नमी लेता हुआ और मजबूत होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो डिप्रेशन यहाँ पर लो प्रेशर के रूप में गया था चक्रवाती हवा के क्षेत्र रूप में 27-28 के आसपास बाड़मेर, जालोर, पाली के क्षेत्र, जोधपुर के क्षेत्रों में फिर से बढ़ने की संभावना है। तो फिर से जो है 27-28, 29-30 के आसपास यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर भी बड़ा दायरा रहेगा भारी बारिश का दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ, और उस समय जो है इसके उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन आज जो गतिविधियाँ बनी हुई 23 तारीख को, उस गतिविधियों के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार ये गतिविधियाँ हो सकती हैं। इसके साथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने 7 दिनों पहले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताया था, उसमें भी जो भारी बारिश की गतिविधियाँ थी वो तारीखें थी, उसमें आप मैप पर भी देख सकते हैं। लेकिन हम बता रहे थे कि 20, 21, 22, 23 यानी कि जो खंड बारिश का दायरा था ये भी जारी था। जोधपुर, जैसलमेर के, बाड़मेर के क्षेत्रों में बड़े बड़े दायरों में बारिश हो रही थी, इसलिए जो 20, 21, 22 और 23 तक की गतिविधियाँ थी। लेकिन मैप में भी आप देख सकते हैं जो पिछले वीडियो हैं 10 दिनों के, जिसमें 7 दिन पहले का भी है और 3 दिन पहले का भी वीडियो है 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान वाला, जो कि 1 मिनट का हम बनाते हैं, वो आप फिर से देख सकते हैं। और ये वही वीडियो है जो हम आपको वापस समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप 20 से लगाकर अत्यंत भारी बारिश बता रहे थे। तो 20 से लगाकर अत्यंत भारी बारिश नहीं बता रहे थे, खंड बारिश के रूप में मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश बता रहे थे। उसमें आप देखकर खुद पता लगा पाएंगे कि हम जब वीडियो डाल रहे हैं 7 दिनों पहले और उसके बाद, और अभी मैंने 3 दिनों पहले भी वही वीडियो नए रूप में डाला है, यानी कुछ बदलाव हुआ था उसके रूप में, तो आप उसको देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें तो बारिश जो है 24, 25, 26 के दौरान ज़्यादा हो रही है। उसके पहले केवल खंड बारिश का दायरा इसमें भी दिखा रहा है। तो जैसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो है अभी हम 23 तारीख से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज जो 23 तारीख का समय है, इसमें देख सकते हैं 23 तारीख को, और ये शाम के समय में देखा जाए तो ये 8 PM शाम को 8 बजे इस प्रकार जो है हालात रहने वाले हैं। जो निम्न दबाव रहेगा वो जो हांसोर के आसपास के क्षेत्रों पर, और ये आगे बढ़ते हुए देर रात को आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ते हुए कल सुबह या दोपहर तक ये जो है चक्रवाती हवा का सिस्टम बनेगा। यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये तीनों जो है लगभग, ये वाला तो इधर निकल जाएगा डिप्रेशन के फ्लो में, और यहाँ वाला जो है ये दोनों एक हो जाएंगे। जब डिप्रेशन यहाँ पर आएगा तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर भी बना हुआ है, वह भी जो है इतना सक्रिय नहीं है, लेकिन ये भी जो है डिप्रेशन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये सीधा डिप्रेशन में चला आएगा। उस समय जो है एक दौर बीकानेर के क्षेत्रों में भी 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज खंड बारिश के रूप में आ सकता है। इसकी वजह से जब ये इधर बढ़ेगा इसके, और जो 23 तारीख की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। ये वीडियो हमने केवल 22 तारीख के पहले के जो दिन है उसको कट करके आपको दिखा रहे हैं। ये ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वापस चेक कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है केवल मध्यम तेज मूसलाधार व खंड बारिश का दायरा जो है बना हुआ है 23 तारीख तक। इसके पहले भी जो है ऐसा ही है, तो वह भी आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर अब जो बारिश का दायरा है डिप्रेशन, ये भी उसमें 24 तारीख के आसपास बढ़ता हुआ मैंने दिखाया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 24 तारीख है, और यहाँ पर जो है भारी से अत्यंत भारी बारिश का दौर जो है सिरोही, जालोर, पाली के क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद में शुरू हो रहा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान सहित। ये वीडियो डाला हुआ है जब ये यहाँ का सिस्टम जो है, जैसे ये हवा है इसको भी कवर कर रही है। डिप्रेशन जो है यहाँ से हवाएं खींचता हुआ इसको एक और कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें।
और ये यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर इसकी ओर चला जाता है। और यहाँ पर जो है बारिश का दायरा, ये लाल जो घेरे हैं आप देख सकते हैं, राजस्थान का लगभग जो है दक्षिण पश्चिमी पूरा जोधपुर संभाग लाल घेरे में है, यानी अत्यंत भारी बारिश की संभावना के रूप में जो है 24 और 25 तारीख के दौरान रहेगा। 24 तारीख को जो गतिविधियाँ रहेगी वह आप देख सकते हैं। 24 तारीख को जो है यहाँ पर रहेगी दक्षिणी राजस्थान, सिरोही, जालोर और पाली के दक्षिणी और उत्तरी मध्य तक क्षेत्रों में मूसलाधार अत्यंत भारी बारिश रहेगी, खासकर दक्षिण पाली, सिरोही और जालोर के दक्षिण पूर्वी दक्षिण क्षेत्रों पर। और जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर वगैरह, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश रहेगी 24 तारीख को। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं लाल कलर का दायरा बढ़ गया है। जैसलमेर, बाड़मेर 25 तारीख के आसपास, जोधपुर और जो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में, जो अरावली तक के क्षेत्र हैं। और उसके बाद भी जो है 26 तारीख को भी जो है ये दायरा जो है बदल रहा है। आप देख सकते हैं 26 तारीख की गतिविधियाँ लगातार यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश का फ्लो उत्तर गुजरात से लगाकर और जो सिरोही के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में, जालोर के क्षेत्रों में रहेगा जब ये 26 तारीख का समय होगा। उसके बाद में लगातार जो है यहाँ पर बारिश का दायरा बदलता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 27 तारीख की गतिविधियाँ रहेगी जिसमें बारिश की गतिविधियाँ इस प्रकार रहने की संभावना है, लेकिन इसमें बदलाव भी होता रहता है। कल अगर इसको देखेंगे तो शायद ये बारिश का दायरा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है या छोटा, या थोड़ी सी जगह चेंज कर सकता है। लेकिन ये बना हुआ है सिस्टम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर, तो बारिश की गतिविधियाँ जो है अत्यंत भारी बारिश जरूर देगा। और ज़्यादातर जो है मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधि रहेगी। जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर केवल जो है शुष्क मौसम या हल्की मध्यम बारिश की गतिविधि रहेगी। फ्लो हमेशा इस प्रकार रहेगा, इसका भी हवा यहाँ से आएगी, इसके अंदर जाएगी और वापस जो है बाहर निकलती हवा, जो हवाएं हैं वो इधर से घूमते हुए वापस इसमें आएगी, तो नमी लेकर आएगी। उस समय 27 के आसपास जो है निम्न दबाव का क्षेत्र वो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बना रहेगा, झारखंड वगैरह यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश का दौर बढ़ जाएगा। उस समय पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश, उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी। उस समय 28 तारीख के आसपास भी जो है बारिश का दायरा आगे बढ़ेगा। तो वो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ 28 तारीख को किस प्रकार रहेगी। अरावली के क्षेत्र में फिर से बारिश बढ़ सकती है, मध्य राजस्थान सहित ये संभावना है, अभी का अनुमान है। हो सकता है इसमें अनुमान में आने वाले समय में बदलाव हो जाए। 24 घंटों में तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है या घट भी सकती है। तो इस प्रकार होता है मौसम पूर्वानुमान। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि जब यहाँ पर मौसम शुष्क है और जब पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कोई सिस्टम यहाँ पर बना ही नहीं है, उसके पहले ही 5-7 दिन पहले अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा, वह आगे बढ़ेगा, फ्लो उसको राजस्थान की ओर मिलेगा, तो राजस्थान में बढ़ते हुए आगे आने वाले समय में बारिश देगा। यही जो है हम आपको अगले 10 दिनों पहले से बता रहे थे। जो निम्न दबाव यहाँ पर 17-18 को बना था उसकी जानकारी हमने आपको 10 अगस्त को ही दे दी थी। तो इस प्रकार मौसम पूर्वानुमान होता है। कोई इस प्रकार नहीं कि आप, कई बार ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि तुक्के मार रहे, ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ पर बना ही नहीं और ऐसे ही तुक्के मार दे बन जाएगा और वो बन गया। उसको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचेगा और वह वहाँ पर पहुँच भी गया। अब बारिश की गतिविधियाँ बीच में कभी धीमे भी हो गया और नया भी बन गया, उसके बाद में एक और बन रहा है, ऐसे नहीं होता है कभी। हम वास्तविक गतिविधि देते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल अनुमान है, हमारे जो मौसमी सिस्टम बताते हैं, हम उसके आधार पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो स्टडी का मैटर है उस हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 28 तारीख के बाद जो है सिस्टम किस प्रकार आगे बढ़ेगा। बारिश का दायरा जो है यहाँ पर बढ़ सकता है, ये फ्लो इधर गुजर सकता है। तो यहाँ पर जो है जो WD आएगा उसका असर भी यहाँ पर भारी बारिश के रूप में शुरू हो जाएगा, अत्यंत भारी बारिश के रूप में। और यहाँ से जो है नमी वाली हवा, ये आप देख सकते हैं इस निम्न दबाव में जारी, और यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो डिप्रेशन था निम्न दबाव बनकर इसमें वापस चला जाएगा। और यहाँ पर बारिश का दायरा उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान सहित जो है और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाले समय में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके बाद में गतिविधियाँ और चेंज हो सकती हैं। उम्मीद है कि सितंबर में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी रहेगी। हमें आशा है कि 31 अगस्त तक जो है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। इसमें आपको दिखाएंगे कि हमने जो वीडियो डाला था 22 अप्रैल को, आप फिर से देख सकते हैं 22 अप्रैल 2020 को, जब हमने आपको बताया था कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से ज़्यादा या कहीं कहीं अतिवृष्टि जैसी गतिविधियाँ 1 जून से लगाकर 30 सितंबर तक के समय में देखने को मिलेगी मानसून सीजन में, जो कि अब जो है आने वाले समय में ये गतिविधियाँ दिख रही है, आने वाले समय में बढ़ जाएगी। और जो पूरा गुजरात है वहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश है, इसमें भी हमने दिखाई थी। और वह गतिविधियाँ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश सामान्य, जितनी जिस जिले की, जिस राज्य की जितनी बारिश है उससे ज़्यादा बारिश होती है, तो सामान्य से ज़्यादा बारिश भारत में गिनी जाती है। तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर भी होगी। तो कुल मिलाकर ये उत्तरी जो मध्य महाराष्ट्र से लगाकर मुंबई से लगाकर क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है देखने को मिल रही है। और आने वाले 30 सितंबर तक उम्मीद है कि ये दायरा जो है राजस्थान में जो कमियाँ हैं यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी। और ये हमारा वीडियो आप देख भी सकते हैं, हमने लॉन्ग फोरकास्ट किया था। तो इसके बाद आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि ये अभी तक जो कमियाँ थी वो पूरी हो जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी सामान्य बारिश होगी, यानी अब तक जो अच्छी बारिश हो चुकी है उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी फिर भी। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो कमियाँ हैं वो अगले 1 से 1.5
डेढ़ महीने में पूरी हो जाएगी, यानी जो समय बचा है अगस्त का 7-8 दिनों का और 30 सितंबर तक का। तो उम्मीद है 30 सितंबर तक यहाँ से मानसून की वापसी नहीं होगी, जैसा कि अनुमान है हमारा कि यहाँ पर 30 सितंबर के आसपास या उसके बाद हो सकती है मानसून की वापसी। तो जो दायरा है यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का ये रहेगा, और ये जो है सामान्य और सामान्य के आसपास बारिश वाला दायरा है, और ये जो है सामान्य से कम बारिश के दायरे हैं जो यहाँ पर होने की संभावना है। तो ये 22 अप्रैल का है, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। तो यही जो गतिविधियाँ 30 सितंबर के आसपास जब मौसम का पूरा आकलन होगा पूरे भारत का, तो सबसे आगे जो रहेंगे वो यही क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा या अतिवृष्टि की गतिविधियाँ भी यहीं पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो पहला, जैसे हमने बताया था कि आईओडी फेज 4 में गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, जब तक पूरे जुलाई में एक भी सिस्टम यहाँ पर नहीं बनाता तब जो है यही सूचना या यही जानकारी मिल रही थी कि इस बार जो है कोई भी सिस्टम नहीं बन रहे हैं, इस पर इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि आईओडी की गतिविधियाँ फेज़ 4 में 5-6 सिस्टम बनेंगे और फेज़ 5 में भी अच्छे सिस्टम बनेंगे। तो पहला सिस्टम बना गुजरात की ओर निकला भारी बारिश करते हुए मुंबई में वगैरह, दूसरा सिस्टम बना राजस्थान के क्षेत्रों में आया, जयपुर में अत्यंत भारी बारिश करते हुए यहाँ पर कमजोर हुआ, अजमेर के पास बीकानेर की ओर निकलकर यहाँ पर बारिश ज़्यादा दी, पंजाब हरियाणा में भारी बारिश दी। तीसरा सिस्टम जो बना वो आगे बढ़ते हुए अभी जो राजस्थान के सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर बढ़ा हुआ है और भारी बारिश इन क्षेत्रों में दे रहा है, दक्षिण पश्चिम में। चौथा जो बना वो डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा और कोटा और भीलवाड़ा के जो बीच वाले क्षेत्र हैं बूंदी और यानी कोटा और अजमेर संभाग के वहाँ पर बना हुआ है। और अभी जो है एक सिस्टम और बन चुका है 23 तारीख को, अभी शाम 5 बजे का जो आकलन है उस हिसाब से। तो ये 5वां सिस्टम यहाँ पर बना हुआ और उम्मीद है कि इसके बाद भी जो है सिस्टम सितंबर में भी बनते रहेंगे और आखिरी अगस्त में थोड़ी सी गतिविधियाँ कम हो सकती हैं क्योंकि अब डिप्रेशन बन चुका है। हो सकता है कि इसके बाद में सिस्टम थोड़ी सी देरी से बने, ऐसी भी उम्मीद बनी हुई है। सितंबर में फिर से सिस्टम बनेगा तो बारिश की गतिविधियाँ फिर से यहाँ पर होती रहेगी। तो ये जो हमारा अनुमान था फेज़ 5 का समय 18 अगस्त से लगाकर शुरू हो चुका है। तो फेज़ 5 का जो सिस्टम है वह जो डिप्रेशन है एक तो, और उसके बाद डिप्रेशन जो है वो फेज़ 4 का है, लेकिन जो उसके बाद बना है 22-23 के आसपास सिस्टम, अभी ये जो है फेज़ 5 का पहला सिस्टम है। उसके बाद उम्मीद है कि इसमें भी 3-4 सिस्टम और बनेंगे। उसके बाद 6 में भी जो है 2-3 सिस्टम बनने की उम्मीद है, यानी सितंबर एंड तक, यानी 20 सितंबर तक, और 20 से 30 सितंबर के बाद में जो है सिस्टम बनने की संभावनाएं 1 या 2 मात्र रह सकती हैं, या एक भी सिस्टम बनने की गतिविधियां कम रहेगी। तो ये जो जानकारी थी आपको देने की कोशिश की है। तो अभी बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर के क्षेत्र हैं, जैसलमेर में जो है बारिश की गतिविधियां 24 से लगाकर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, कवास वगैरह, इन क्षेत्रों में जो है आपको आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत है। सकते हैं जो सिस्टम है इस प्रकार रहने वाला है 24, 25, 26, 27, 28 अगस्त को जोधपुर संभाग में अत्यंत भारी बारिश। तो ये जो दायरा रहेगा ये यहाँ पर रहेगा। अभी जो है लो प्रेशर सांचौर के आसपास हैं, डिप्रेशन यहाँ पर हैं, ट्रफ जो हैं वह जालोर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए जो सिरोही और उदयपुर के क्षेत्र हैं, कोटा हैं, झालावाड़, यहाँ से होते हुए अरब सागर तक जो नया निम्न दबाव बना है आज 23 तारीख की शाम को यहाँ पर जारी है, और ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसमें मिल जाएगा और ये भी जो आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन में मिलेगा। जो गतिविधियाँ रहेगी वह इस प्रकार रहने वाली, आप देख सकते हैं ये पूरा जो दायरा है खास करके राजस्थान के क्षेत्रों पर ये सिस्टम जो बने हुए इस प्रकार हैं। यानी इन सिस्टमों के जो ये दायरा रहेगा उत्तरी उत्तर पूर्व में बारिश नहीं देखने को मिलेगी, केवल शुष्क हवाएं चलेगी इसमें से निकलने वाली, जिसमें आर्द्रता घट गई है, बारिश हो गई, इसलिए आगे खाली हवाएं चलेगी। उसमें जहां पर भी कहीं नमी मिलेगी इन क्षेत्रों में तो वहां पर नमी उठाता हुए ये अब तेजी से दौड़ते हुए बादल से बारिश करता हुआ जाएगा खंड बारिश के रूप में। ये सिस्टम इस प्रकार बने हुए हैं और इसके बाद में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं राजस्थान के मैप पर कि आगे गतिविधियाँ कैसी रहने वाली हैं। तो जो गतिविधियाँ हैं उसमें राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है फिर से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है आने वाले समय में। खास करके जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं अच्छी होने की संभावना है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि जो जालोर के क्षेत्र हैं यहाँ पर खास करके जो गुजरात का सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ से लगाकर यहाँ पर जो है अत्यंत भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियाँ यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। उसके बाद में जो है ऐसी ही गतिविधियाँ जो उत्तर गुजरात के क्षेत्र यहाँ से लगाकर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी इस दायरे में। तो यहाँ पर जो है बाड़मेर, गडरा रोड, यहाँ पर अचानक जो है पानी बहकर या फ्लैश फ्लडिंग, अचानक बाढ़ जैसे हालात, यानी काफ़ी तेज़ी से बारिश होगी, अचानक जो है कहीं से पानी जो है बहता हुआ आएगा। तो वहाँ पर ऐसे स्थानों से आपको बचना होगा। यहाँ पर नदियों का बहाव ज़्यादा है इन क्षेत्रों में, लगातार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे बड़ी नदियाँ नाले लगभग जो हैं उत्तरी पाली से लगाकर सिरोही तक के क्षेत्रों में जाए तो 100 से भी ज़्यादा नदियाँ और छोटे बड़े नाले हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से इन पहाड़ों से पानी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है जो जैसे कि जो देशपुरी का क्षेत्र है वहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ पिछले 7-8 दिनों पहले ज़्यादा हुई थी, तो यहाँ पर एक कार बह गई थी। तो आज भी जो है उन क्षेत्रों में एक जो है
गतिविधियां खराब हुई थी। कुछ जो है जो गाड़ियां वगैरह आज भी बहने की सूचना इन क्षेत्रों में मिल रही हैं। तो यहाँ पर बारिश का दायरा पाली के क्षेत्रों में 24 घंटों से ज़्यादा हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में, सिरोही, जालोर के क्षेत्रों में भी यहाँ पर, तो अब जो दायरा इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो गतिविधियाँ हैं जैसलमेर के पश्चिम तक रहने की संभावना है। कुल मिलाकर जो ज़्यादा दायरा रहेगा वो यहाँ से लगाकर जो है जोधपुर के दक्षिण पूर्व पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसलमेर से होते हुए इन क्षेत्रों में। उसके बाद इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश रहेगी। जो खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, मेड़ता है, यहाँ पर भी देखा जाए अजमेर सहित तो मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में नागौर के देखने को मिलेगी। तो जो अभी की जानकारी है वो इतनी है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।